लेक्चर में हम ट्यूबरक्लोसिस मतलब कि टीबी के बारे में ईटियोलॉजी, ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस एंड उसकी पैथोजेनेसिस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं ट्यूबरक्लोसिस होते हैं। तो ट्यूबरक्लोसिस इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया दैट स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन थ्रू माइक्रोस्कोपिक ड्रॉपलेट्स रिलीज इनटू द एयर। जो टीबी होता है ये बैक्टीरिया के कारण होता है। ठीक है, ये बैक्टीरिया जो होती है इसके कारण होता है और ये पर्सन टू पर्सन स्प्रेड होता है। ठीक है, ये किस टाइप से होता है, मतलब कि जब एक पर्सन कोई छींकता है, खांसता है, ठीक है, तो जो ड्रॉपलेट्स होते हैं हमारे जो होते हैं वो एयर में होते हैं, वही पर्सन दूसरा पर्सन इनहेल करता है, जिससे कि टीबी हो जाता है। ठीक है, दिस कैन हैपन व्हेन समवन विद द अनट्रीटेड एक्टिव फॉर्म ऑफ द टीबी कॉफ, स्पीक, स्नीज, स्पिट, लाफ और सिंग। ठीक है, से कोई व्यक्ति है जिसके पास अनट्रीटेड जो है एक्टिव फॉर्म में है। ठीक है, अनट्रीटेड है लेकिन एक्टिव फॉर्म में है टीबी, तो जब कफ करेगा, फिर स्पीक करेगा, स्नीच करेगा, तो जो उसके सामने व्यक्ति खड़ा है उसको टीबी हो जाएगा। ठीक है, तो टीबी इज कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया मायोबैक्टीरिया ट्यूबरक्लोसिस एंड मायोबैक्टीरियम बोविस। ये जो टीबी होता है दो बैक्टीरिया के कारण होता है। पहला होता है मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस एंड दूसरा होता है मायोबैक्टीरियम बोविस के कारण। टीबी में आल्सो कॉज्ड बाय द इंटेक ऑफ अनपेस्चराइज्ड मकाऊ मिल्क बिकॉज मिल्क है माइक्रोबैक्टीरियम बोविस बैक्टीरिया। लेकिन जो जिसका पास्चुरेशन नहीं होता है जो मिल्क का, उस मिल्क को पीने से भी हो जाता है टीबी, क्योंकि इसके अंदर जो होता है मिल्क के अंदर माइक्रोबैक्टीरियम बोविस भी एक बैक्टीरिया होता है। तो इसकी पैथोजेनेसिस क्या होती है ये देखते हैं। तो पहला स्टेप पैथोजेनेसिस में क्या होता है कि फर्स्ट स्टेप होता है इनहेलेशन ऑफ मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, एंड फैगोसाइटोसिस ऑफ बेसिलाई, मतलब जब हम उसे इनहेल करेंगे माइक्रोबैक्टीरियम फिर, ठीक है, वो अंदर चला जाएगा एंड फिर वहाँ पे वो फैगोसाइटोसिस करता है बेसिलाई की। ठीक, बेसिलाई का फैगोसाइटोसिस। सेकंड स्टेप में क्या होता है कि इन्फ्लामेटरी सेल रिक्रूटमेंट होती है। ठीक है, एएम सिक्रेटेड होता है सेकंड, ठीक है, 12 एंड सेकंड 18 IFN गामा इंड्यूस होता है बैक्टीरियल किलिंग में। ठीक है, फिर TNF अल्फा इज इसेंशियल इन द कंट्रोल ऑफ MTB माइक्रोबैक्टीरियम ग्रोथ एंड ग्रेनुलोमा फॉर्मुलेशन। जो TNF गामा जो होता है ये बहुत ही इसेंशियल होता है कंट्रोल करने के लिए इसकी ग्रोथ को। ठीक है, एंड ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन में। ठीक है, ये कंट्रोल करता है, तीसरे में कंट्रोल होगा मायोबैक्टीरियम जो होता है माइक्रोबैक्टीरियम इसकी ग्रोथ को कंट्रोल करता है, स्टॉप करता है माइक्रोबैक्टीरियम के ट्यूबरक्लोसिस होती है इसकी प्रोलिफरेशन जो इसका होता है उसे कंट्रोल स्टॉप करता है। ठीक है, एंड क्रॉनिक साइटोकाइन स्टिमुलेशन जो होता है वो करता है, स्टिमुलेशन होता है, एंड ग्रानुलोमा इज फॉर्म्ड बाय द सेवरल सेल्स एंड ग्रोमुलो का फॉर्मेशन हो जाता है किसके द्वारा, सेवरल सेल्स के द्वारा, जो रिक्रूटेड टू द लंग्स इनसाइड इन्फेक्टेड माइक्रोफेज कंटेन द माइक्रोबैक्टीरियम प्रिवेंटिंग देयर स्प्रेड। ठीक है, एंड फोर्थ स्टेप में क्या होता है कि पोस्ट प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस हो जाता है। ठीक है, एंड माइकोबैक्टीरियम persistence is associate to the failure in the immune surveillance। ठीक है, फेलियर हो जाएगा इम्यून सिस्टम उस पर, वो persistent हो जाएगा एंड डिसीज में रीएक्टिवेटेड हो जाएगा, डिसीज जो है वो रिएक्टिवेट हो जाएगी। डैमेज ऑफ नियर बाय ब्रोंका जो ब्रोंका होती हैं वो डैमेज हो जाएंगी। स्प्रेडिंग ऑफ द माइक्रोबैक्टीरियम टू द एरिया ऑफ लंग, जो स्पीड होता है माइक्रोबैक्टीरियम वो स्पीड करने जाता है लंग्स में। ठीक है, एरिया लंग्स में स्पीड करता है। अब देखते हैं इसकी डायग्नोसिस क्या होती है। तो डायग्नोसिस क्या होती है हम किस तरह से इसे जान सकते हैं। तो उसमें सबसे पहला मेथड आता है रेडियोलॉजिकल मेथड। दिस मेथड इसेंशियल वेरी इसेंशियंटली डिटेक्ट टीबी एट इट्स अर्ली स्टेज। जो रेडियोलॉजी होती है बहुत ही जब प्राइमरी टीबी होती है तभी उसे डिटेक्ट कर लिया जाता है। इसमें स्क्रीनिंग ऑफ टीबी इज डन यूजिंग मास मिनीचर एक्सरे MMR जो होती है मास मिनीचर एक्सरे जो मशीन होती है उसके तरह किया जाता है। ठीक है, फिर सेकंड आता है स्पूटम एग्जामिनेशन। जो हमारा स्पूटम जो होता है जो खराश होती है उसका हम अगर एग्जामिनेशन करें, उसको हम देखें, उसमें जांच करें तो हम जान सकते हैं टीबी है कि नहीं है। ठीक है, फिर ट्यूबरकुलिन टेस्ट होता है, जो ट्यूबरकुलिन टेस्ट होता है उससे भी जान सकते हैं, एंड एक्सरे के कारण जिससे जान सकते हैं, CT स्कैन से भी जान सकते हैं। फिर न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट भी होता है, उससे भी हम जान सकते हैं। ठीक है, फिर आता है ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट में दो टाइप्स होते हैं, पहला होता है नॉन फार्माकोलॉजिकल अप्रोचेस, फिर होता है मेडिकेशन या फार्माकोलॉजिकल अप्रोचेस। पहला का नॉन फार्माकोलॉजिकल होता है हम रेस्ट करें। ठीक है, रेस्ट करते हैं, प्रॉपर न्यूट्रिशन लें, हाइजीन मेंटेन करें एंड होम में रहें, घर में रहें। ठीक है, स्टे होम। फिर आता है फार्माकोलॉजिकल अप्रोचेस। इट
इफ़ पेशेंट हैव लेटेंट टीबी may नीड टू टेक ओनली 1 or 2 टाइप्स ऑफ ड्रग। अगर जो पेशेंट के लेटेंट टीबी है तो 1 या फिर 2 टाइप की ड्रग ही ले सकता है। पहला होता है आइसोनियाजाइड, पहली ड्रग का कौन सा नाम है, आइसोनियाजाइड। फिर होता है रिफाम्पिन भी कहते हैं, रिमाटोन भी कहते हैं। फिर एथाब्यूडोल होता है। फिर होता है पायरोजिनामाइड होता है। फिर कोई दूसरी ड्रग भी हो सकती है, स्ट्रॉन्ग ड्रग जो होती है उसे बोलते हैं बीटा क्विलीन, एंड होती है लिनजोलाइड, ठीक है, जूनलाइड। फिर आते हैं बस हम इसके अगले पार्ट में हम